नमस्कार, आप लोग जुड़ चुके हैं जम्मू परिवर्तन के साथ और मैं हूं रति आपके साथ। पीछे ऑफिस है बीजेपी का और लगातार अब यहां पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात जो है वो ये उठ रही है, ये बोली जा रही है कि सबसे बड़ी बात भाई नारे मैं भी रुक जाता हूँ, फिर कोई और भी शुरू कर देगा। भाई मेरे से किधर आवाज निकलती। यहाँ पर लगातार आप देख रहे हैं प्रोटेस्ट हो रहे हैं। कभी जेएनयू के बच्चे जो हैं यहाँ पर आ रही हैं क्योंकि उनके साथ गलत हुआ। बट इस समय सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि लड़कियाँ हो लड़के हो सभी जो है वो यहाँ पर आके बैठ गए हैं ताकि इनकी बात जो है वो सुनी जाए। पर सबसे बड़ी बात जो है वो लगातार ये हो रही है जस्टिस की डिमांड। पर सबसे बड़ी बात ये है कि इंजीनियर कॉलेज बंद करो। आखिरकार इंजीनियरिंग कॉलेज बंद क्यों होने चाहिए, क्या कारण है? और सबसे बड़ी बात यहाँ पर लगातार प्रोटेस्ट। अगर आपको याद होगा हर वक्त कोई भी एक प्रोटेस्ट करता है तो बीजेपी के पास आता है, क्योंकि उनको लगता है कि पिछली बार जब हमने आपको वोट दिए थे तो 25 विधायक जो है वो यहाँ पर आपको भेजे। सबसे बड़ी बात कि एमपीज़ की हमने आपको एमपीज़ बनाकर भेजा। फिर आखिरकार सबसे बड़ी बात क्या हो गई, जब हमें आपकी ज़रूरत थी आप हमारे साथ नहीं थे। यहाँ पर भी अभी वही बात जो है वो सामने आई है कि इंजीनियरिंग कॉलेज बंद करो। पर सबसे बड़ी बात क्यों, क्या कारण? इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं होंगे तो बच्चे इंजीनियर कैसे बनेंगे? सवाल जो है वो अब लगातार खड़े हो रहे हैं और अब इनसे ये जानने की कोशिश करें कि आखिरकार अगर ऐसा बोला जा रहा है क्यों, क्या वजह? और सबसे जस्टिस फॉर ऑल इंजीनियर्स हैं। और सबसे बड़ी बात जो है वो ये बोला जा रहा है आपकी तरफ से कि इंजीनियरिंग कॉलेज बंद करो। मेरे को वो समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार ऐसा क्यों? मैम 2014 से लेकर टू टिल देर तक किसी भी स्ट्रीम में एक पोस्ट नहीं निकाली। अगर मैं सरकार से ही पूछना चाहता हूं, मैं एलजी साहब से पूछना चाहता हूं, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछना चाहता हूं, अगर हमारे लिए रोजगार नहीं तो इंजीनियरिंग कॉलेज क्यों? अगर हमारे लिए रोजगार नहीं तो इंजीनियरिंग कॉलेज पे इंजीनियरिंग कॉलेज क्यों? अगर 2014 से लेकर आज तक आप ही बता दो कि हर डिपार्टमेंट में नियर अबाउट एक साल में 200 रिटायरमेंट्स होती है, चाहे वो आरएंडबी हो, चाहे वो पीडब्ल्यूडी हो, चाहे वो आईएफसी हो, चाहे वो पीडीसी हो, मतलब हर कोई डिपार्टमेंट्स में मतलब रिटायरमेंट होती ही होती है। फिर पोस्टें कहाँ जा रही हैं? डिपार्टमेंट भी सफर कर रहा है, वो भी इस टाइम मजबूर हो रहा है कि जेई हमारे पास नहीं है, एई हमारे पास नहीं है। फिर सरकार क्यों बैठी क्यों है? नजरअंदाज क्यों कर रही है हम लोगों को, इग्नोर क्यों कर रही है हम लोगों को? अगर मतलब गवर्नमेंट ने हर किसी डिपार्टमेंट में स्कीम बनाई हुई है, हर किसी मतलब डिपार्टमेंट पॉलिसी इन्होंने फ्रेम की हुई है, चाहे वो एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, चाहे वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो, चाहे वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, चाहे वो मतलब हेल्थ डिपार्टमेंट हो, हर किसी में इन्होंने किया हुआ है। 2014 से लेके आज तक गवर्नमेंट हमारे बारे में क्यों नहीं सोचती है? हमें नज़रअंदाज क्यों कर रहे हैं? हमारे पास सोतीला माँ का सलूक क्यों कर रहे हैं ये लोग? क्यों ये पोस्टें क्यों नहीं निकाल रहे हैं? इसीलिए इन्होंने मजबूर किया हुआ है हम लोगों ने। इनको पता है कि हमारे पास 4-5 हज़ार पोस्टें वैकेंट हैं। अगर पोस्टें वैकेंट नहीं होती तो हम बोलते। पोस्टें वैकेंट होने के बावजूद ये एडवर्टाइज नहीं कर रहे हैं। ये मजबूरन स्टेप उठाना पड़ रहा है। इस टाइम कोविड-19 का आप महामारी मतलब बीमारी चल रही है, शदीद गर्मी है, शदीद गर्मी में हम रोडों में बैठे हुए हैं, हम जॉब की भीख मांग रहे हैं सरकार से। क्यों नजरअंदाज कर रहे हैं? पोस्टें वैकेंट होने के बावजूद ये एडवर्टाइज क्यों नहीं कर रहे हैं? हमारे लिए कोई पॉलिसी फ्रेम क्यों नहीं कर रहे हैं? हम यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप कंप्रेसिव पॉलिसी हमारे लिए लाई जाए और हमारी जितनी भी पोस्टें वैकेंट हैं उनको जल्द अज जल्द एडवर्टाइज किया जाए। मैं आपके पास आती हूँ, आप भी एक इंजीनियर हो हैं, आपसे ये जानना चाहूँगी कि आखिरकार जिस तरह से इन्होंने ब्लेम पे ब्लेम लगाए, क्या आपको लगता है कि आखिरकार ऐसा क्यों? क्योंकि हमने तो अगर बात की जाए विधायक भी एमपीज़ भी भेजे ताकि हमारी बात जो है वो आगे तक रखी जा सके। फिर क्या आखिरकार क्या बात हुई? यूथ की बात क्यों नहीं सुनी जा रही? इंजीनियर्स की बात क्यों नहीं सुनी जा रही? मैम, माई सेल्फ शिराज अहमद मलिक, मैं स्टेट प्रेसिडेंट हूँ इस वक्त। ये जो एसोसिएशन स्टार्ट की थी मैंने 2017-18 में स्टार्ट की थी। बेसिकली मैम, मैं सबसे पहले आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा मेरे से, मैं इसका जवाब आपको ये देना चाहता हूँ। इस वक्त हमारे जो एमपी यहाँ से, हमारे जो स्टेट से, जो जम्मू प्रोविंस से खासकर चुन के हमारे वहाँ पे, मैं किसी का नाम नहीं करूँगा, उनकी अपनी प्रॉब्लम्स है, मैं नहीं जानता क्या है,
आप ये देखें कि सबसे बड़ा तोहफा जो हमारे पास इस वक्त जो हमारी स्टेट में है ना, वो हमारे डॉक्टर जितेंद्र जी हैं। वो एक मोदी जी का मुझे लगता है कि हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री हैं उनके राइट हैंड हैं। आपने कई बार देखा होगा मीडिया में ना, तो वो उनके साथ ही बैठे होते हैं जी। अगर इतनी बड़ी पोस्ट होने के बावजूद उनको स्टेट की जितनी भी बड़ी बड़ी जो यूथ एसोसिएशन बनाई हुई है उनको वो बार बार नज़रअंदाज करते हैं। आपने देखा होगा कि कौन सी ऐसी स्टेट है, हरियाणा में भी उस दिन कोई 4-5 दिन पहले 75% वो हरियाणा की यूथ के लिए वहाँ पे कर दी। साउथ साइड में भी एक स्टेट है, वहाँ पे भी उन्होंने 75% जो जॉब थी वो उन्होंने अपनी स्टेट के लिए यूथ के लिए रिजर्व कर दी। मसला ये है, हमारा जम्मू कश्मीर का जो इशू है ये आज का नहीं है। जम्मू कश्मीर का इशू हमारा कम से कम भी पिछले 30, 35, 40 साल से है, क्योंकि जम्मू कश्मीर तो ऑलरेडी हाईलाइट है। यहाँ की यूथ जो है सफ़र करती है बार बार। आप देखिए फार फ्लंग एरियाज़ में, बॉर्डर एरियाज़ देखें आपने। मैं रजौरी से बिलोंग करता हूँ, वहाँ पे बॉर्डर एरिया डिस्टर्ब है। कश्मीर में ऑलरेडी आपको पता है हालात क्या है। हमारे जम्मू कश्मीर में प्राइवेट जितने भी इंडस्ट्रीज़ नहीं हैं, जितने भी इंजीनियर्स, मैं बताऊँगा आपको डिटेल पूरी 2006-7 से लेकर 2019 तक इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ कोई 700 या 800 पोस्ट एडवर्टाइज़ की है। सवाल ये है कि इस वक्त इंजीनियर है, आज तक इन्होंने कोई पोस्ट एडवर्टाइज नहीं की किसी भी ब्रांच में, चाहे वो सिविल इंजीनियर हो, चाहे वो मैकेनिकल हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन हो, चाहे वो आईटी हो, चाहे कंप्यूटर हो। मुझे आज तक ये समझ नहीं आया। हम अगर डिपार्टमेंटल बात करें तो डिपार्टमेंट वाले, हम जब भी किसी डिपार्टमेंट के बड़े चीफ इंजीनियर से मिलते हैं तो वो पता क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि हम ऑलरेडी सफ़र कर रहे हैं, हमारे एक इंजीनियर के पास कम से कम भी पास पड़े हुए हैं। हम जब भी, मैंने पिछली बार 2018 में मैंने जो हमारे खुर्शीद अहमद गनई साहब है, मैंने उनको एक रिप्रेजेंटेशन दी थी, हमारा एक डेपुटेशन उनके पास गया था काफ़ी हाई लेवल पे। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि मैं आपकी पोस्टें एडवर्टाइज़ करवाऊंगा। लेकिन मैम आज देख लो, इतनी तपती धूप में इतना बड़ा इस वक्त मुसीबत चल रही है पूरे हमारे इंडिया में। जम्मू के हालात भी देख लो आप, हम फिर भी हालात को नज़रअंदाज करके यहाँ पे रोडों में आकर बैठे हैं। सोचने वाली बात यह है कि इस तपती धूप में हम यहाँ पे क्यों बैठे हैं। और सबसे बड़ा मसला ये है कि जितनी भी मीडिया हमारे स्टेट की है, मीडिया ने हमारे जो, मैं कहता हूँ, शाना पेशाना आज को बुलंद किया है। और बुलंद करने के बाद हमारे जितने भी मसाइल जो आज तक हल होते हैं ना, अगर आज मीडिया स्टेट में ना हो या मीडिया इंडिया में ना हो, तो मैं एक बात बताऊँ, ये जितने बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं ना, ये जितने बड़े बड़े लोग हैं ना, इनके बच्चे, मैं गारंटी से कह सकता हूँ, इनके बच्चे तो आज बैरिस्टर बने हुए हैं। कोई लंदन में पढ़ता है, कोई अमेरिका में पढ़ता है। इनको ये नज़र नहीं आता कि अगर आप हमारी वजह से आप MP चूज़ होकर आप सेंटर में जाते हो, सेंटर में जाकर आप हमारी बात नहीं करते हो, आप सिर्फ बात करते हो उन बड़े बड़े लीडरों की जिनके ऑलरेडी करोड़ों के बड़े बड़े प्रोजेक्ट स्टेट में चलते हैं। आपसे एक ही सवाल है, क्या आप ये सोचते हो कि साल के लिए ही स्टेट में रहना है? अगर आपको ये सोचना है कि आपने पूरे कम से कम आने वाले 10 साल, 20 साल, 15 साल में आपने हुकूमत करनी है, आप बाज़ाब्ता एक MP आप स्टेट में रहना चाहते हैं, ये इस तरह से आप पूरी यूथ, मैं खाली इंजीनियर की बात नहीं करूँगा, मैं स्टेट में जितने भी बेरोज़गार यूथ बैठी है, मैं उन बेरोज़गार यूथ की तरफ से उनको एक सवाल पूछता हूँ कि आप अगर ये सोचते हो कि सेंटर में बैठकर आप यूथ को नज़रअंदाज करोगे, आप नज़रअंदाज करके क्या हासिल करोगे? नेक्स्ट टाइम तो यूथ आपको निखार देगी, इस टाइम तो आपको इलेक्शन में नहीं जितवाएगी, फिर क्या करोगे आप? बिल्कुल, यहाँ पे सवाल अब वो भी उठा है कि खड़ा नहीं होगा तो फिर आपके साथ खड़ा कौन होगा। महिलाओं की अगर बात करें तो इंजीनियरिंग में महिलाएं पहले की अगर बात की जाए बहुत कम नज़र आया करती थी, बट अगर आज की बात करें तो महिलाएं भी बढ़ चढ़ कर इंजीनियरिंग का जो रास्ता है उसको अपना रही हैं। बट आखिरकार इंजीनियरिंग करने के बाद उनको कुछ नज़र आ रहा है तो वो है रोड, ताकि हम यहाँ बैठें और अपनी बात जो है वो आगे रखें। इंजीनियरिंग जब की थी तो क्या लगा था कि रोड्स के ऊपर आकर इकट्ठा होना पड़ रहा है, जबकि हम लोग अपने जो प्रोटेस्ट है ये आप देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग 2018 से प्रोटेस्ट करते आ रहे हैं। हमारी कोई भी जो JEE की AE की पोस्टें हैं वो ये लोग एडवर्टाइज़ नहीं कर रहे, जबकि हमारी जो पोस्टें हैं वो वैकेंट है और कोई भी ऐसा रीज़न नहीं है कि ये हमारी पोस्टें जो एडवर्टाइज़ ना करें, जबकि 6 to 7,000 हमारी जो वैकेंसीज़ हैं वो पड़ी हुई हैं यहाँ पे। मैम दूसरी चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगी कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, एक साथ में तो वो प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप के थ्रू बच्चों को इंजीनियरिंग करने बाहर भेज रहे हैं। यहाँ पर डॉक्टर मनियाल भी आ गए हैं, डॉक्टर मनियाल से भी बातचीत करेंगे क्योंकि डॉक्टर मनियाल MLA सांबा रहे हुए हैं। और लास्ट में अगर बात करें हेल्थ मिनिस्टर भी यहाँ पर आए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे कि आखिरकार यहाँ पर। बिल्कुल सर, नरेंद्र राणा से मेरी बात हुई थी, उनसे मैंने बाज़ाब्ता ऑफिस के अंदर जाके बात की थी। उन्होंने कहा था मैं आपको नज़ीर अपने जो एनएच मलिक साहब थे उनसे मैं आपको अपॉइंटमेंट लेके दूंगा, लेकिन उसके बाद उन्होंने मेरा फ़ोन नहीं किया।
किया, मेरे पास डिटेल है। नहीं, रविंदर फोन गुप्ता पे जी बात के है, पास आप ऑफिस में आए सर थे? उन्हें उसके बाद ऑफिस बिल्कुल आया था, ऑफिस में आया था, मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि मैं आपको अपॉइंटमेंट दिलाऊंगा, लेकिन उसके बाद उन्होंने मेरा फोन नहीं उठाया। तो मैं रविंदर गुप्ता जी से जब वो बाज़ाब्ता डिप्टी सीएम थे, मैं उस वक्त उनसे मिला था, मेरे पास पिक्स एंड एप्लीकेशन देते वक्त मेरी उन्होंने बात नहीं सुनी। यार एक बात आप इतना गुस्सा वहाँ जाते जैसे मैंने हमने लगाना आपको, ये देखो ना पार्टी थोड़ी लगाएगी आपको। नहीं सर, पार्टी आपकी आप एक सेकंड सुनो। कल कश्मीर में कुछ कत्ल हुए हमारे कार्यकर्ता के जी, हमारे प्रेसिडेंट साहब वहाँ पे हैं, हमारे महामंत्री दोनों वहाँ पे हैं जी। अभी मैं हूँ यहाँ पे, डॉक्टर मंडियाल महामंत्री। अब आओ अंदर बैठो, बात करते हैं बैठ के ना, ये कि आप यहाँ के बैठ जाते हो बाहर आके। हम तो एक पॉलिटिकल पार्टी है, तो सुनो मेरी बात, सुनो आप मेरी बात, आपने पहले मेरी बात सुनो ना। अब मेरी नोटिस में ये बात है नहीं, आपने रविंद्र रैना जी से बात की था, वो यहाँ पे नहीं है, महामंत्री दूसरे वो भी नहीं हुई है, आपको कोई बात करनी है, आप दो लोग आ जाओ, आराम से बात करते हैं। उसके बाद आपने सर एक मिनट, मैं आपसे एक ही बात, मेरा एक सवाल आपसे है, एक सवाल है। बेसिकली आई वाज बिलोंग टू दरहाल मलिक इकबाल साहब, मैंने उनके कम से कम 10-12 साल उनकी सपोर्ट की है। लास्ट टाइम उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की, हमने भी ज्वाइन की, मैंने खुद बाज़ाब्ता ज्वाइन की। बीजेपी ज्वाइन करने के खबर छोड़ो बीजेपी बात, सर मैं एक आप नौकरी के लिए उस चीज पे नहीं जा रहा हूं, बात कर रहे हो, उस चीज पे नहीं जा रहा हूं। मेरा एक सवाल आपसे, मेरा एक सवाल का मुझे आप जवाब दे दें। मुझे सर आप ये बताएं, अगर स्टेट में पहले कॉलेजेस थे टोटल 3 या 2 गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, एक श्रीनगर में केजीपी था, एक था जम्मू में, उसके बाद 18 के 19 कॉलेज स्टेट में आए 2007 से या 2006 से लेकर आज तक बराबर कंटिन्यूसली। अगर आप टोटल पोस्टें देखेंगे ना जो एडवर्टाइज हुई हैं, कम से कम 9 या 950 पोस्टें हैं। और अगर आप देखेंगे कि पास आउट स्टूडेंट कितने हैं, कम से कम भी 1,20,000 से ऊपर पास आउट स्टूडेंट टिल डेट तक आपको मिलेंगे। अगर देखो सिंस व्हेन 2007 टिल डेट 2020, ठीक। लास्ट टाइम मुझे आप ये बताओ, अगर डिपार्टमेंट के पास हम जाते हैं बार बार, क्योंकि खुर्शीद अहमद गनई साहब को मैंने एक डेपुटेशन दिया था, उसमें मैंने क्लियर लिखा था, मैंने कहा आरटीआई लगाते हैं, रिस्पॉन्स नहीं मिलता, किसी ऑफिसर के पास जाते हैं वो सीधे मुंह बात नहीं करता। मैंने कहा आप हमें बताओ ये डिग्रियां हमने किस नाम की रखी हैं, इन डिग्रियों को क्या करेंगे, तोड़ के फेंक दें? माँ बाप को हम बोल देंगे आपका पैसा हराम का था वो चला गया, कि मेरा बाप बड़े किसी पोस्ट से बिलोंग करते होंगे, मेरे पापा हो सकता है कोई नॉर्मल किसी नॉर्मल पोस्ट से रिटायर हुए, किसी पोस्ट में हो ही ना, हो सकता है किसी के पेरेंट्स मजदूरी करके किसी को पढ़ा रहे हों। हमें पता हमने हमारे हैं अनएम्प्लॉयड इंजीनियर एसोसिएशन। भैया मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ, यहाँ जो हमारे 3-4 लोग ऑफिस के हैं, हमें किसी आपका इशू नहीं पता। हम रोड यहाँ चाहते हैं कि वो बाहर आ जाए, रविंद्र सर मैं आपसे एक चीज जानना चाहूँगा, अंदर बैठे हुए हैं सर, डिप्टी सीएम साहब अंदर बैठे हुए, हम चाहते हैं कि वो बाहर आ जाए। और सर डॉक्टर मनियाल मैं आपसे एक चीज जानना चाहूँगी, मैं आपसे एक चीज सर हमें पता ही नहीं है, यहाँ बैठ के बताओगे ये एक चीज मैं इनको नौकरी देने वाला नहीं हूँ ना जी, अब गवर्नमेंट नौकरी देने वाला, हर ये पॉलिटिकल पार्टी है। आप हम हमारा एक ही सवाल है सर आपसे, गवर्नमेंट एलजी की है, गवर्नमेंट एलजी की है, हम आपसे ऐसे बात अगर ऐसे शो डालोगे, शो डाल के बाद डू यू थिंक दिस इज प्रॉपर? कैन वी टॉक हियर? टीवी में जब बात होती है तब भी यही बात कह दी जाती है कि हमें मसला नहीं पता। सर मैं एक मिनट में ये बात आपसे जानना व्हाट इज योर इशू? You come inside, we'll sit. We are a political party. My dear, we are a political party. Yes, of course, sir. I am not a commissioner. I am not a health minister. Yes, of course. I am an ex-health minister. I can listen your issue. I am inviting you. Come inside. आप सारे बात आइए अंदर, लाइए मीडिया को अंदर, मीडिया को अंदर लाइए, कोई बात नहीं। बट फर्स्ट वी विल टॉक, देन वी विल टॉक टू मीडिया। मीडिया को लेके फिर बातें करेंगे हम सामने। अगर ऐसे बातें करोगे, ये दिस इज ए रॉन्ग ट्रेंड। सर आपका दिस इज रॉन्ग ट्रेंड। आई एम टेलिंग यू। हम यहाँ पर ऐसे प्रोटेस्ट कवर करने, इन्होंने प्रोटेस्ट रखा, पर हम आपसे एक बात जानना चाहते हैं, जो बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है। एक मिनट सुनिए मेरी बात। जी डू यू थिंक दिस इज प्रॉपर दैट आई एम टॉकिंग टू ए ग्रुप एंड मीडिया विल सिट इन बिटवीन अस? नो, दिस इज नॉट प्रॉपर। मैंने नौकरी की है, मैंने जॉब इनकी फिर नहीं सर, हम यहाँ पर आए सर, नहीं वी विल टॉक। मैं बैठूंगा, सब बात करेंगे, उसके बाद हम बाहर आएंगे, मीडिया से बात करेंगे।
ये सीधे सिस्टम लास्ट टाइम नहीं, मैं सर से एक ही सवाल करना चाहता हूँ। सर मैं आपसे एक ही सवाल करना चाहता हूँ। आप आइए, मैं यहाँ पे नहीं, मीडिया के सामने मैं एक ही सर आपका गवर्नमेंट आपकी रहे। सर एक सवाल हम एड्रेस करेंगे मीडिया को। नहीं सर, एक सवाल करना चाहता हूँ। इस टाइम आप सबका गवर्नमेंट में रह चुके हैं, आपने हेल्थ डिपार्टमेंट हो, एजुकेशन डिपार्टमेंट में हो, हर किसी डिपार्टमेंट में आपने पॉलिसी फ्रेम की हुई है। क्या हमारे डिपार्टमेंट में कोई पॉलिसी? मीडिया यहाँ पर है, मीडिया है, ग्रुप में बात कर रहे हैं। बीजेपी यहाँ पर नहीं थी जब हम यहाँ पर बच्चों का प्रोटेस्ट जो है वो कवर कर रहे थे। पर सबसे बड़ी बात ये है कि अगर जावेडकर साहब से भी कोई सवाल पूछा जाता है तब उनको ये बोलते हैं कि हमें इसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है। पर आखिरकार मीडिया में अगर बात की जाए, मीडिया में लगातार सवाल लगातार उठते जा रहे हैं, ये अपनी बातें रखते जा रहे हैं। पर सबसे बड़ी बात है सर, मैं यहाँ हमारा यही है कि एक मिनट, इसके बाद बात नहीं होगी कहीं भी। मैं मीडिया से बात कर रहा हूँ, आप भी बात करिए, जो बहस करनी करिए बहस। और आप ऐसे चाहते बहस करना, ये मेरी कहाँ से बहस करेंगे? मैंने एनएच मलिक साहब को करीब एनएच मलिक साहब को मीडिया को लीजिए, मीडिया आपकी नौकरी लगाएगा। नहीं सर, आ जाएंगे। हम आपको एड्रेस करेंगे, हम आपको एड्रेस करेंगे, हम आपको एड्रेस करेंगे। हाथ मत लगाइए, हाथ मत लगाइए, आप ऐसा मत करिए। आप वही कह रहे हैं हाथ मत लगाइए। सर हेल्थ मिनिस्टर आपको बनाया, एमएलए आपको बना के भेजा, आप कह रहे हैं कि आपके नॉलेज में ये बात ही नहीं है। ऐसे नहीं कर सकते, मीडिया नहीं हमारा मसला उठाया हुआ है। मीडिया के साथ सर देश का युवा इस समय परेशानी में है, ये बात आप भी जानते हैं। बट आप ये बोल रहे हैं कि आपका ये मसला, एक मिनट, आप सहमति तो बनाइए। Listen to me, ma'am. मैं आपको बात करें। These boys, they are sitting outside. They are protest. I don't know for what they are protesting. First thing, listen to me first. बिल्कुल। I don't know. I am general secretary of the party. I am alone in the party headquarters. My president is in Srinagar. My Sangathan Mahamantri is in Srinagar. My two general secretaries, they are outside this Jammu. They are not in Jammu. ठीक है? I am here. Somebody told me boys are sitting outside. They are protesting. I want them to come inside. We will talk. हम बात करेंगे. Let them bring the issue into my notice. हम दोनों बात करेंगे. If they are satisfied, okay. If they are not satisfied, we will come out. We will talk to you. सिंपल थिंग। बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया। बट मैं आपसे बात करने से पहले हम यहाँ मुझे पहले पता होना चाहिए कि इशू क्या है। बिल्कुल सर, मैं आपसे सिर्फ एक चीज बोलना चाहूंगी। आप बोल रहे हैं कि थी और मीडिया यहाँ पर कवर कर रही है, क्या ये सही तरीका है? पर सबसे पहले मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं सर, यहाँ पे ऑलरेडी प्रोटेस्ट चल रहा था, हम तो वो कवर कर रहे थे। वहाँ पर आप आते हैं, बातचीत करते हैं, तो वो हम कवर कर रहे हैं ताकि। पर मैं आपसे ये सिर्फ एक बात जानना चाहूंगी कि आपने बच्चों से उस समय ये बात कही कि मुझे ये मसला नहीं पता, यहाँ पर ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये आपको नहीं पता, चलिए ठीक है। बट इंजीनियर्स परेशानी प्रॉब्लम में है, ये आपको नहीं पता सर। ऐसा हो सकता है क्योंकि आपने पीछे सत्ता भोगी है। अनएम्प्लॉयमेंट इज एन इशू इन दिस कंट्री। वो सबको पता है, चाहे वो इंजीनियर है, चाहे वो डॉक्टर है, एक मिनट, चाहे वो कंट्रेक्चुअल एनएचएम के। सर उसको सुलझाएगा कौन? ये मान ले, सब ये बात मान ले। नहीं सर, हम भी ये बात मानते हैं, लगातार अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है। दिस इज नॉट अ वे। You ask me a question, I will reply your question. Then when I am replying, don't interrupt me. Definitely, sir. They are sitting here on protest. जी. Only engineers are there. They are unemployed. They want to talk to me. जी. The way is they should come inside. They should talk to me. We will talk to them. जो इनका इशू बात सुनेंगे. If they are not satisfied, to talk to you. जी. ठीक है? हम आपके इनके सामने दोनों खड़े होकर बात करेंगे. लेकिन कोई तरीका तो ये बात करने का ना. बिल्कुल. They are coming directly sitting in the front of our office. मुझे पता ही नहीं है क्या बात है। somebody my employee he told me कि ये बाहर बैठे हुए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। किस बात पे कर रहे हैं भैया? अनएम्प्लॉयड तो वो आपको पता है, मुझे सबको पता है। अनएम्प्लॉयड मैं आई नॉट डिनाई कि किसी को अनएम्प्लॉयमेंट का नहीं पता है, लेकिन कोई बात तो करे आके। ये कोई मीडिया चले साथ, हमारे मीडिया बीच में बैठेगा, मीडिया मीडिएटर बनेगा। आप यू आर इंडिपेंडेंट, आप जो मर्जी करें, लेकिन जब हम बात करेंगे, पहले हम दोनों बात करेंगे आपस में, दोनों पार्टी। देन वी विल कम टू यू, देन वी विल एड्रेस यू। जो आपके क्वेश्चन को वो करिए आप। आपकी बात खत्म। मैं आपसे सिर्फ एक पूछूंगी, क्या अभी तक आप बीजेपी ऑफिस में नहीं आए हैं अपना मसला लेके? बिल्कुल, मैं रविंद्र राणा जी से मिला हूं, मेरे पास पिक्स हैं। कुविंदर जी के मैंने डेपुटेशन दिया था, उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम आपकी बात करेंगे। लास्ट टाइम मैंने हमारे जो एक्स गवर्नर साहब थे मलिक साहब, मैंने उनको एक बार नहीं बल्कि 10 बार कॉल की थी, मेरे पास डिटेल है। उन्होंने मुझे लास्ट टाइम कहा कि मैं आपको सर मतलब आप समझ गए होंगे कि मसला ऑलरेडी पहले भी उठाया गया है, बट ये मतलब तब नहीं आपने टॉक टू रविंद्र राणा, व्हाई आर देयर इन माय प्रेजेंस, यू टॉक टू हिम? नो सर, यू आर नॉट प्रेजेंट एट देयर। मैं वही तो कह रहा हूँ मैम, आपको सिंपल सी बात है, आप यू नॉट आप ऐसे बात करो जैसे हम आपके दुश्मन बैठे यहाँ पे बीजेपी वाले। आप एक बात समझिए, यू वेट फॉर रविंद्र राणा। रविंद्र राणा जाएंगे कल,
आप कल आ जाइए, जब परसों बैठेंगे आप बैठिए, प्रोटेस्ट में बैठिए, आप रोड पे बैठिए, हमें यहाँ पर अब एक सवाल हमारा एक और जो बनता है वो हम जरूर एक सवाल पूछेंगे। डॉक्टर मनियाल, सिर्फ लास्ट सवाल मैं रखना चाहूंगी आपसे, बाकी आप बच्चों से बात कीजिए। बहुत बढ़िया कि अगर आप बच्चों की बात सुन रहे हैं, अच्छी बात है, बच्चों की बात सुनिएगा। हम मीडिया नहीं बोलेगा उसमें, पर मैं आखिरी सवाल एक पॉजिटिव रोल डेफिनेटली सर, और इसीलिए हम कर रहे हैं बच्चों का। अगर there shouldn't be any instigation from the media to the unemployed। मेरे घर में भी बड़े अनएम्प्लॉयड हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि मैं उनको भड़का के यहाँ भेजूं और उनको गेट के सामने बैठ जाओ, प्रोटेस्ट करो। वी आर ए, तो मतलब आपको मतलब ये लगता है कि मीडिया इनको बोल रहा है कि यहाँ पर आके बैठिए आप, ये जरूरी है। आई एम टेलिंग दे शुड नॉट, अगर वो कर रहे हैं ऐसा तो नहीं करना चाहिए। मीडिया इज नॉट ओनली यू, there are so many people, thousands of people, those who are the media people, ठीक है। I am requesting you, through you, I am requesting everybody, मीडिया को एक पॉजिटिव रोल करना चाहिए। अगर आप यहाँ बैठे ना, आप, मैं काफ़ी देर से आपको देखता हूँ, आप कर्म करती हैं, आप भी कह सकते हो उनको कि अंदर कौन है, अंदर आने के लिए आप अंदर आइए, पता करिए कौन अंदर बैठा हुआ है, जो रिस्पॉन्सिबल है। एक मिनट यार, जो रिस्पॉन्सिबल बंदा अंदर बैठा हुआ है, दे नीड टू टॉक टू हिम फर्स्ट। अगर वो बात नहीं करता है बंदा, देन दे कैन हैव एवरी राइट टू कम एंड प्रोटेस्ट आउटसाइड। हमें मुझे मेरा एम्प्लॉय बता रहा है कि वहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है बाहर। आई इमीडिएटली केम आउट, मुझे अभी बताया, 2 मिनट पहले मुझे बताया। मुझे बहुत अच्छी लगी कि आप बाहर आए हैं, आपने बच्चों के मसला को सुना, ये मेरे को बहुत बढ़िया लगा, क्योंकि जरूरी है इस समय जो जिनको नेता बनाया गया हो, जिनको हमने अपने वोट, कीमती वोट दिए हैं, अगर वो सामने आते हैं, बिल्कुल ड्यूटी है आपकी, और जरूरत भी है कि आप लोग बाहर आए और सुने। पर सर मैं एक बात जानना चाहूंगी, सिर्फ मेरा आखिरी सवाल, उसके बाद आप बच्चों से बात करिए, बहुत बढ़िया। मैं एक सवाल जानना चाहूंगी कि आपने कहा कि आपके घर में भी अनएम्प्लॉयड है, दैट मीन्स आप समझते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट इस समय कितनी लगातार बढ़ रही है। बट अब मेरे को ये सवाल है कि मैं ये बात किससे बढ़ रही है और इसका निपटारा कौन करेगा, क्योंकि इस समय केंद्र में सरकार किसकी है और जरूरत किसकी होनी चाहिए, कि हमें तो जाके सिर्फ बीजेपी से पूछना है ना, क्योंकि केंद्र में सरकार आपकी है, केंद्र शासित प्रदेश है। इन जम्मू कश्मीर वी आर वन अमंग द पॉलिटिकल पार्टीज, लाइक अदर पॉलिटिकल पार्टीज, वी आर पॉलिटिकल पार्टीज। अरविंद राणा ना तो एलजी है, ना चीफ मिनिस्टर है, ना मैं हेल्थ मिनिस्टर हूँ, ना कोई मेरा कोई मिनिस्टर है। गवर्नमेंट यहाँ पे अभी एलजी साहब की गवर्नमेंट है, लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट की गवर्नमेंट है। दिल्ली में हमारी गवर्नमेंट है। एक मिनट यार, आपकी गवर्नमेंट है यार, सेंटर यहाँ भी बैठा हुआ है जम्मू में। लेट मी टॉक फर्स्ट, लेट मी टॉक। मुझे बात करने, आप बात करो, फिर आप करने दो। हमने इनकी बात पहुंचानी है, चाहे एलजी तक पहुंचाएंगे, चाहे प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचाएंगे, हमारी दैट्स आवर ड्यूटी, ठीक है ना। इनके ग्रीवेंसेस हम वहां तक पहुंचाए, तो चाहे अपॉइंटमेंट लेके करें, लेकिन जो हमारे स्टेट के यूटी के प्रेसिडेंट हैं, he is having so many other issues also। अगर एक बार ये गए, उन्होंने बात की, उन्होंने कहा मैं दूंगा, टुडे ही इज नॉट हियर। अगर इनको पता है यहाँ पे नहीं है, मैं बता रहा हूँ उनको, अगर ये नहीं मानते हैं तो अंदर आए। अगर वो यहाँ नहीं है, दे डोंट वांट टू टॉक टू मी, दे आर फ्री, लेट देम कम टुमारो, लेट देम कम आफ्टर डे आफ्टर टुमारो। बट एज ए पॉलिटिकल पार्टी हम इनके इशू पहुंचा सकते हैं, हम इनकी नौकरी नहीं लगा सकते। बिल्कुल, ये बात एक सुनिए बात मेरी, ये कहते हैं आप लगाओ, आप बीजेपी में हो, आप पॉलिटिकल पार्टी हो, आप सेंटर में है। अब सेंटर में है, सेंटर का मतलब ये नहीं कि एलजी जो है वो रविंद्र राणा जी से पूछ के एडवर्टाइजमेंट निकालेगा, रविंद्र राणा जी को पूछ के नौकरी लगाएगा। हमने अनएम्प्लॉयड की आगे बात करनी है, इशू देना है उनको भी, ये अनएम्प्लॉयमेंट है भाई, करो। हमने किया जो हम कर सकते थे। अगर हम 8 इशू लेके आए, हमने 4 रिजॉल्व भी किए, 4 नहीं हो गए, जो उनको लगा प्रॉपर किया, जो उनको प्रॉपर नहीं लगा नहीं किया। जनरल सेक्रेटरी ऑफ द पार्टी, आई एम इनवाइटिंग देम इनसाइड, कम इनसाइड, वी विल टॉक। यू आर सेटिस्फाइड, ओके, यू आर नॉट सेटिस्फाइड, यू टॉक द मीडिया। आपने बात की, हम हमारे में यही हो रहा है कि जब बात खत्म होगी उसके बाद ही सवाल पूछा जाएगा। तो जी, तो मैं ये सवाल अब आपसे रखना चाहूंगी कि आपने बोला कि आप बात रख सकते हैं, बट आपके पार्टी के कुछ ऐसे नेता हैं जो ये बात कभी कभी कह देते हैं कि जब गवर्नर सत्यपाल मलिक आते हैं, अरे ये तो हमारी ही पार्टी का गवर्नर आ गया। जब फिर बात आती है जीसी मुर्मू की, तो वो कहते हैं कि हमारी ही पार्टी के लेफ्टिनेंट गवर्नर आ गए। फिर ये इस तरह से सवाल क्यों करते हैं? फिर कहीं ना कहीं जब इस तरह के बयान आते हैं, नेताओं के जब बयान आएंगे, जो नेता हमने बनाए हैं, फिर आई थिंक वी आर डिल्यूटिंग द इशू। लेट मी टॉक टू द बॉयज, बात करेंगे, ठीक है। अगर ये होंगे सेटिस्फाइड तो ठीक है, नहीं होते हम, देन यू कैन टॉक, यू कैन आस्क देम क्वेश्चंस, ठीक है। अगर इनको लगा कि मैं भी आपसे फिर से बात करूंगा, आई एम रेडी टू टॉक टू यू अगेन, ठीक है। सर ने आपको बोला ना कि इशू नहीं है, 2014 से इशू है मैम, मैं सर से डिस्कस करके मैं आपसे, बिल्कुल 2014 से ये इशू था और लगातार
हो रही थी, अनएम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है। नेता लगातार अलग अलग बयान देते हैं कि जब गवर्नर सत्यपाल मलिक आते हैं तो ये हमारी पार्टी के गवर्नर आ गए, जब लेफ्टिनेंट गवर्नर आते हैं तो हमारी पार्टी के लेफ्टिनेंट गवर्नर आ गए। चलिए इस पे हम ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं करेंगे, क्योंकि नेताओं के काम होते हैं बयान देने के, मीडिया का काम नहीं है बयान देने का। मीडिया का काम सिर्फ ये है बात रखने का। तो सवाल हमने पूछे, अनएम्प्लॉयमेंट घटाने का काम किसका है? अगर बीजेपी इस समय अगर सबसे बड़ी बात कही जाए, जो सरकार इस समय मेजॉरिटी में है तो वो बीजेपी की सरकार है। और टू थर्ड मेजॉरिटी जो है, अगर ध्यान में दिया जाए कि बहुत कम जो है ओपोजिशन के लीडर हैं, और आराम से अगर कोई भी अगर हम कहें बिल पास करवाना हो या लॉ पास करवाना हो, पारित करवाया जा सकता है। पर सबसे बड़ी बात ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट को अभी तक ख़त्म जो है वो नहीं किया जा रहा, ना ही उस पर बात हो रही है। लगातार ये ज़रूर कहा जा रहा है कि बहुत सारी जॉब्स जो हैं वो ऑफ़र की जाएंगी, चाहे फिर रिजर्व कर दी जाएंगी, बॉर्डर इलाके के लोग होंगे, पर अभी तक ऐसा ज़मीनी सतह पर नज़र नहीं आ रहा। और ये जो बच्चे हैं लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और ये कोई और बच्चे नहीं हैं बल्कि एक डिग्री होल्डर बच्चे हैं, और इनका प्रोटेस्ट तब मानने लग जाता है जब ये लोग लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हों और फिर बाद में नेताओं का ये बयान आ जाए कि हम तो जानते ही नहीं, तो फिर क्या कीजिएगा। आप लोग इस तरह से बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे दीपक जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।